हेलो एवरीवन। आज हम ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अ पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो आपको पता ही है सेंटेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों को मिला के एक सेंटेंस बनता है। अब आप कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना। क्यों? क्योंकि इससे हमें एक शब्द की, वर्ड की करेक्ट डेफिनेशन पता चलती है। ठीक है, उसका फंक्शन पता चलता है और उसका नाम भी पता चलता है। चलिए हम इसको इस तरह से समझेंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे वर्ड्स को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और इन 8 में देखना कि ये एग्जाम्पल कैसे फिट बैठता है। इस एग्जाम्पल में ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे फिट बैठते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पार्ट ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में पूरा का पूरा आ जाए, नहीं, उसमें से कुछ पार्ट्स ही उस सेंटेंस में आएंगे। अब जल्दी से देख लेते हैं ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. ओके, अब देखिए इस सेंटेंस को जो हमने एग्जाम्पल में लिया था, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई क्या है, प्रोनाउन है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग गोइंग क्या है, वर्ब है, टू क्या है, प्रेपोजिशन है, और मार्केट क्या है, प्लेस है ना। प्लेस मतलब नाउन है। तो इसमें से आपने देखे इन 8 में से कुछ कुछ इस सेंटेंस में यूज हुए हैं। मैंने बोला ना, जरूरी नहीं है कि सारे यूज हों। अब देखिए सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक दिन में कवर करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम केवल नाउन ही करते हैं। ठीक है, नाउन क्या है, सबसे पहली बात आती है। तो आपने देखा होगा हम बचपन से नाउन की एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। क्या? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, मतलब किसी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए कि एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन क्या क्या चीजें होती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पर्सन में सबसे पहले देखिए माय फेवरेट नेम राम। ठीक है, मैं बचपन से देखते आ रही हूँ कि मेरी टीचर्स, मेरे पेरेंट्स ये इस नाम के थ्रू एग्जाम्पल समझाते थे, और अब आदत ऐसी पड़ी है कि मेरे को भी सबसे पहले यही नाम आता है, राम। ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, वैसे भी भगवान राम जी का नाम है। जो एक डॉक्टर्स का जो ग्रुप है उसे डॉक्टर कैटेगरी दे रखी है, तो हर किसी डॉक्टर को अलग अलग ना बुला के एक कलेक्टिव नाउन डॉक्टर बोल दिया है। वैसे टीचर्स, वैसे ही नर्सेस, पुलिस, ठीक है, इस तरह से आर्मी, ये सारे क्या है, नाउन में ही आते हैं, पर्सन में आते हैं और इनको नाउन बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं प्लेस। प्लेस में क्या है, इंडिया, न्यू दिल्ली, लंदन, यूएसए, ये सारी चीजें क्या है, नाउन है, क्योंकि ये जगह के नाम को बताते हैं। अब आते हैं एनिमल पे। तो मेरा फेवरेट एनिमल तो एलिफेंट है,
आपका फेवरेट एनिमल डॉग हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से एलिफेंट, डॉग, कैट, ऑल द रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ये सारी भी चीजें क्या है, एनिमल कैटेगरी में तो नहीं आती हैं, लेकिन ये सब नाउन होते हैं। ऑलराइट, फिर इसके बाद आता है लास्ट में थिंग। अब अपने नजरें उठा के चारों तरफ अपने कमरे में ही देखिए। सबसे पहले फैन, चेयर, टेबल, कमरे के बाहर कार, कमरे के अंदर पेन, पेंसिल, और भी कई चीजें जो केवल आपकी रीच में ही नहीं है बल्कि इस्तेमाल में आई जाने वाली चीजें भी हैं, ठीक है। ये क्या है, थिंग। तो इस तरह से इन सब चीजों को हम नाउन कहते हैं। दुनिया में जो भी चीजें हैं उनका एक नाम है, और वो सारी चीजें क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कहलाई जाती है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या है, एक थाली है जिसमें अलग अलग डिशेस आपको परोस दी गई हैं, और हर डिश का नाम अलग अलग है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ऑल दैट। ओके, आई होप अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच